हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 1010 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप पर। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को देखें आप। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ऐसे भी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप पे और इस कनेक्शन पे 1010 पोर्टल का। स्पिरिट गाइड्स, दो कार्ड आए हैं, मैं नहीं लूंगी। ओके, 6 of wands, 10 of cups, 2 of wands, 9 of pentacles, 7 of wands, लास्ट कार्ड हायरोफेंट एंड 4 of swords। बहुत ज़्यादा लियो मुझे लग रहा है, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज दिख रही है। Okay. थ्री ऑफ स्वॉर्ड का एनर्जी है। ओके, 4 of pentacles, 7 of wands, Knight of cups, interesting, temperance, 10 of wands, 5 of pentacles। देखिए, अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो ओवरऑल एनर्जी कैसी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत हाई टाइम है। हम रिलेशनशिप में या फिर जिस भी कनेक्शन में है उसमें हैं, ठीक है। जो वो चल रहा है वो चल रहा है, भले स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको थोड़ा सा लेट इट भी करें, जाने दीजिए। बिकॉज बहुत हाई टाइम है, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप बहुत सैचुरेट हो चुके हो इस कनेक्शन को लेके। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, क्योंकि हमने पास्ट नहीं चेक कर रहे हैं हम, राइट। लेकिन आपका बहुत कहते हैं बस हो गई है, राइट। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को हील करना। अगर आप हील नहीं होंगे ना तो ये रिलेशनशिप कभी भी हील नहीं होने वाला है। ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके ना या तो बहुत ज़्यादा सोचते हो, राइट, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सरेंडर करिए इस कनेक्शन को, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। और दूसरा, जिस चिंता में आप घुसे हुए हैं, जिस जिस तकलीफ में आप घुसे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, सरेंडर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सेम साइकिल बार बार रिपीट होंगे, यूनियन रियूनियन में देरी होंगी ही होंगी। हील करिए जितना फास्टेस्ट आपका हीलिंग होगा, क्योंकि अगर आप हील करोगे, आप ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो एक दूसरे के साथ, या फिर सोलमेट जर्नी में हो, जब आप हील करोगे तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली हील होगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, राइट। एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। 3D वर्ल्ड में बात हो रही है नहीं हो रही है दैट इज सेकेंडरी, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप कनेक्टेड हो, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो होने वाली है या फिर जो आप फील करोगे। कई लोग बहुत ट्रोमेटिक पेन से गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बिट्रेयल से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन ये टाइम आ गया है कि अब आप उस हार्ट पेन से बाहर निकलोगे, क्योंकि हीलिंग आप लोग की हो रही है, राइट।
या तो हीलिंग होगी या आपके पर्सन कुछ ऐसा करेंगे इस कनेक्शन में कि आप उस हार्ट ब्रेक से, उस बिट्रेयल वाली एनर्जी से, उस तकलीफ वाली एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होगा। यस, आप दोनों एक दूसरे को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो। आप, आई डोंट नो, एक जन तो बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेसिव है, बहुत स्ट्रांगली पोजेसिव है, और वो इस हद तक है ना कि that person really wants to make a family with you. That person only and only want completion with you. उन्हें आपके साथ completion चाहिए, उन्हें आपके साथ stability चाहिए। वो इतना ज़्यादा possessiveness है कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इट्स लाइक कि आप, मतलब वो आपको ना, कहते हैं ना कि दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं, दुनिया से बचा के रखना चाहते हैं कि किसी और की नज़र आप पे ना पड़े। ऑब्सेशन बहुत हाई है। यस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आई थिंक आपके पर्सन या मास्कुलिन्स जो है, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए। बहुत एक उनके अंदर एक जंग चल रही है, उनके अंदर एक फाइट चल रही है। और ये फाइट मतलब ये कैसी है कि वो आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप पे गिव अप करना भी नहीं है, उन्हें आपको अप्रोच करना है। आपके पर्सन सिर्फ राइट अप्रोच देख रहे हैं कि आपको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। एंड यस, आपके पर्सन ने आपको पकड़ा हुआ है। राइट, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं है, चाहे सरफेस लेवल पे कैसी भी चीजें हो, सरफेस लेवल पे कुछ भी दिख रहा हो। यस, आपके पर्सन बहुत बड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत सिचुएशंस को एनालाइज करने वाले हो सकते हैं। एंड आपके नॉट बॉल, सॉरी, आपका जो पर्सन है ना, वो एक इट्स लाइक कि बहुत एक बॉल जैसे करती है ना, कुछ आई मीन एक टाइम में वो फील करेंगे आई वांट दिस रिलेशनशिप, एक टाइम में फील करेंगे आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। राइट, ऐसी सिचुएशन में, बहुत जगलिंग सिचुएशन में, यस, एक बॉल की तरह उछल रहे हैं। एक टाइम ऐसा फील करेंगे कि मुझे इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, एक टाइम ऐसा फील करेंगे नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं अप्रोच करना चाहिए। बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन एनर्जी। एक टाइम इस रिलेशनशिप को लेके बस ऐसे हो जाएंगे कि आप ही सब कुछ हो, और एक टाइम इस रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। ये उनके थॉट्स हैं, और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है आपके ऊपर भी आ रहा है। आप भी कभी कभार, वैसे तो आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो, जो भी सिचुएशन है, आपने बहुत स्ट्रांग होप रखी हुई है कि हमारा ये कनेक्शन बनेगा। बट ये जो आपके पर्सन है ना, ये इतने अप डाउन कर रहे हैं इनके थॉट्स, फिर वो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का। या यस, बट मैं एक चीज़ बता दूं कि ये कनेक्शन आने वाले दिनों में एक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या फिर आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच करोगे, या कोई एक पर्सन डेफिनेटली अप्रोच करने वाला है दूसरे को, एंड एक लव ऑफर करेगा। ठीक है, इस टाइम बहुत बड़ी ऑफर नहीं आ रही है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस टाइम जो भी ऑफर आएंगे छोटी आएंगी। ऑफर आ रही है लेकिन डिले होगा उसमें। अभी छोटी ऑफर होंगी, लेकिन वो ऑफर इस तरीके की होंगी जिससे आपको पीस मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेंगी, आपको एक सॉर्ट ऑफ एक 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 आप खुशी फील करोगे। एक आपके अंदर ना एक हॉलोनेस है, मतलब आपके अंदर एक कुछ, किसी चीज़ का दर्द है, किसी चीज़ का गम है, या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, या तो मुझे क्लोजर नहीं दिया गया है, या मुझे चीज़ें ढंग से नहीं बताई गई है, या फिर मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है। कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। राइट, और वो चीज़ें हील आपने नहीं करी है, वो चीज़ें हील हुई भी नहीं है, वो अभी भी आपको खा रही है, या फिर आपके पर्सन को खा रही है, वाइस वर्सा है ये आज की रीडिंग। ठीक है, वो चीज़ें बेटर होने वाली है, उस चीज़ों में आप बेटर फील करोगे, खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। जब वो आपको ऑफर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लेवल तक बहुत सेटिस्फैक्ट्री होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि जो चीज़ अभी तक चल ही नहीं रही थी, चलो भगवान की कृपा है कुछ तो चली। राइट, ऐसा आपको फील होगा। नंबर 77 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 77 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1010 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन की स्टेज पर है ये कनेक्शन अभी। यस, और आपके पर्सन भले बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग करने वाले हो आने वाले समय में। एंड इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ज़रूर आएगा। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ज़रूर आएगा। यस,
आई थिंक आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा उनके, या तो उनके, आप दोनों के बीच में कुछ तो भी ऐसा हुआ है, या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सन बहुत लोड लेके चल रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा उनको बर्डन है इस समय। यस, या तो कमिटमेंट का बर्डन है, आपने उनको परेशान करके रखा है, कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो, इस चीज़ का बर्डन है। अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए। मुझे चैनल्ड हो रहा है, आई एम नॉट येट रेडी, आइदर फॉर दिस कनेक्शन और फॉर कमिटमेंट, वॉट एवर इट इज़, लेकिन मुझे चैनल हो रहा है आई एम नॉट येट रेडी। चलिए यहाँ से और कुछ देखना चाहूँगी मैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। वाओ, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और एस ऑफ स्वॉर्ड। ओह डेविल, ये भैया भी आ ही गए हैं। देखिए, मैं कुछ बताना चाह रही थी कि इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। 1, नंबर 10, यस, इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 12, yes, and number 13, number 4, number 9 and 21। ये सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये। चलिए डिवाइन की तरफ से मैसेज लेंगे या आपके पर्सन की तरफ से मैसेज लेंगे कि क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। हीलिंग फैमिली इशू, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को ना कुछ तो भी पेरेंट्स का इशू है, या तो आप लोग को अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ तो है यार, मुझे वैसे भी मुझे चैनल्ड हो रहा था मॉमी इशू, मॉमी इशू, मॉमी इशू। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डाला भी था। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना। शायद आपका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, तो आप उन्हें माफ़ करिए। आप होपोनोपोनो प्रेयर करिए, आप सबसे माफ़ी मांगिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है होपोनोपोनो प्रेयर करना, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, यहाँ पे हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो ये कितनों से रेजोनेट करेगा, लेकिन मैसेज है। और इस रिलेशनशिप पे आपको फेथ रखना है, बिल्कुल भी डाउट मत करिए। इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, जिस भी समय हो रहा है, भगवान आपके साथ है। और इस रिलेशनशिप पे पूरा फेथ रखिए। वो डिपेंडेंसी प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है। सुबह मैसेज नहीं आए, रेस्टलेस फील करना है, शाम में मैसेज नहीं आए, रेस्टलेस फील करना है, कुछ आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, प्लीज एडिक्शन से बाहर आइए। अगर आप किसके पास कोई भी नेगेटिव एडिक्शन से, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, आप बाहर आइए। कोई सब्सटेंस आप कंज्यूम करते हैं या फिर आपके पार्टनर कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग दिस कनेक्शन एंड योर रोमांटिक लाइफ टू। और कार्ड लेंगे यहाँ से। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। और जितना भी वेट कर रहे हो, बहुत अच्छा वेट कर रहे हो, अच्छा वेट कर रहे हो इन द सेंस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। एंड वेट करिए, आप पेशेंस रखिए। भगवान यही कह रहे हैं, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि फाइनेंसेस आप दोनों में से किसी एक के ठीक ना हो, या दोनों के ठीक ना हो। इस समय आपको ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस पे काम करने की, अपने करियर पे काम करने की। आप वहाँ ध्यान दीजिए। एंड जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप भी हील होगा, आप लोग का यूनियन भी होगा, आप लोग का
रीयूनियन भी होगा, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। दिस इज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन, दिस इज नॉट ए नॉर्मल कनेक्शन। आप इसको नॉर्मल मत लीजिए, बहुत ज़रूरत है इसमें आपके ना। मुझे लगता है आपके कुछ फ्रेंड्स आपको हेल्प करने वाले हैं, हर्ट टू हर्ट कॉन्वर्सेशन भी आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी दूरियां हैं एक दूसरे को समझने को लेके। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि पहले आप खुद से प्यार करिए, हो सकता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।